टाइप नंबर क्वेश्चन में दिया है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स एक्स इफ एक्स इक्वल या लेस देन 1, 5 if x greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2. Find all points of discontinuity of f where f is defined. f of x एक फंक्शन दिया है जिसमें x के कुछ वैल्यू पर 0, 1, 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लिखेंगे पहले गिवेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स इफ एक्स लेस देन या इक्वल 1 और 5 इफ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ फंक्शन लेंगे, यहाँ कौन सा फंक्शन, यहाँ कौन सा एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक। पहले यहाँ एक्स का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक। एट एक्स इक्वल टू 0 पर फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, एफ ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर कौन है, यहाँ एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, तो इसी में 0 आएगा, तो मेरा फंक्शन क्या होगा एक्स होगा। अब यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मेरा फंक्शन क्या होगा 0 से हल्का छोटा, ठीक। 0 से हल्का छोटा इसी में होगा 1 के इक्वल है या नहीं तो 1 से छोटा होगा, तो एक्स होगा मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्स होगा। यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे आर एच एल फाइंड करने के लिए लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मेरा फंक्शन क्या होगा, मेरा फंक्शन भी एक्स ही होगा। यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो इट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अब सेकेंड नंबर पार्ट को देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया है, सेकेंड नंबर में फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू, सेकेंड नंबर में 1 पर फाइंड करना है, ठीक। 1 पर, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, तो एट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए बुक में देखिए कि एक्स इक्वल या छोटा होगा, एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल होगा या छोटा होगा फर्स्ट नंबर में, यानी एक्स होगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए एच एल लिखेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 से छोटा भी मेरा वैल्यू वहीं 1 से छोटा है। यहाँ देखिए फंक्शन में 1 से छोटा कौन है, यही है 1 से छोटा, वही वैल्यू होगा एक्स ही होगा फंक्शन मेरा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, या यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे
तो 1 होगा। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे RHL, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, या लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x क्या होगा, 1 से हल्का बड़ा, तो यहाँ तो इक्वल है लेकिन हल्का बड़ा है। यहाँ देखिए x का वैल्यू x का वैल्यू 1 से बड़ा है यानी 5 होगा। यानी मेरा वैल्यू 5 ही हो। यहाँ f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब एट फाइंड करेंगे 2 पर, ठीक। अब एट यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। अब f ऑफ x क्या होगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा तो 5 होगा मेरा, f ऑफ x 5 होगा, तो f ऑफ x भी मेरा 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे HLH लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x क्या होगा, तो यहाँ x का वैल्यू मेरा 1 से बड़ा है यानी 2 है, 1 से बड़ा है तो 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5, तो मेरा लिमिट की HL कितना होगा, 5 होगा। अब RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, ठीक। पिछला में दिया था 2 माइनस यानी हल्का छोटा, 2 से हल्का छोटा, तो कभी भी 1 से बड़ा ही होगा हल्का छोटा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में, अब राइट हैंड लिमिट में दिया है 2 से हल्का बड़ा यानी x का वैल्यू यहाँ 1 से बड़ा है तो यही होगा, 5 ही होगा, तो राइट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन होगा, 5 होगा। तो यहाँ देखिए f ऑफ x 5 है और राइट हैंड लिमिट भी 5 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, यह तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, सो इट्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यही आंसर होगा।